मतलब यह कि ढोड़ी से जल्दी एनर्जी मिलेगी, ना कि मुंह द्वारा। अच्छा, तो गन्ने का रस ढोड़ी में क्यों डालेंगे? हमारा मन किया तो डाल दिए, पर हम सोचते थे कि अब नेता बनेंगे और भौकाली करेंगे। बचपन में खेत से गन्ना चुराते थे और उसी गन्ना को लेकर रात में ऑर्केस्ट्रा का नाच देखने निकल जाते थे। हम भी स्टेज पे चढ़ के जनता को नचा सकते हैं। अरे एक लड़की थी। क्या बात कर रहे हैं? तो कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे देसी पॉडकास्ट में। मैं गुड्डू खबरी, जो सबका रखता हूँ खबर। और आज हम बिहार के मिट्टी से जुड़े एक ऐसे लौंडे के साथ बैठे हैं जो कि नेता भी हैं, भौकाली भी करते हैं और लौंडियाबाज भी करते हैं, और लाखों युवाओं के दिल के राजकुमार भी हैं, जिनका नाम है श्री भोलू भौकाल, जिनका स्कॉर्पियो का हॉर्न बजाते ही गली के कुत्ते सल्यूट मारते हैं। आज हम इनकी जिंदगी के हर रंग देखेंगे, जैसे कि बिहारी, ऑर्केस्ट्रा, भोजपुरी गाना, दारू, गर्लफ्रेंड और नेतागिरी तक का सफर। तो भोलू भौकाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे देसी पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद गुड्डू खबरी जी। सबसे पहले ये बताइए कि आप बिहार के किस जिले से हैं और आपको बिहार की मिट्टी कैसी लगती है? घर में मम्मी पापा ई का होता है जी? मम्मी पापा सीधा सीधा तोहरा के माई बाबू जी कहे में लाज लगता? नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या बात है, आइए बताइए। अच्छा, माई बाबू जी, हाँ आप सही बोले ना। तो माई बाबू जी के साथ खेत में काम किए कि सीधा ऑर्केस्ट्रा देखने निकल जाते थे? अरे भैया, हम बिहारी हैं और सिवान जिला से हैं। मिट्टी में ही खेल के हम बड़ा भाई नहीं। बचपन में खेत से गन्ना चुराते थे और उसी गन्ना को लेकर रात में ऑर्केस्ट्रा का नाच देखने निकल जाते थे। और जब ऑर्केस्ट्रा देखते थे तो दिल में करंट दौड़ जाता था और बाबूजी हमको बोलते थे कि पढ़ाई करो, पर हम सोचते थे कि अब नेता बनेंगे और भौकाली करेंगे। अच्छा, गन्ना लेके क्यों जाते थे ऑर्केस्ट्रा देखने? इसका दो कारण है। पहले कौन बताए? आप जो। अच्छा छोड़ो, आपसे क्या पूछना, दोनों ही कारण नंबर 1 है। नंबर 1 की गन्ना चूसते थे। क्या अभद्र बोल रहे हैं? अरे महाराज, चूसना मीन्स गन्ने का जूस पीते थे। अच्छा हाँ, गन्ना चूसते चूसते ऑर्केस्ट्रा देख लेते थे। और दूसरा की उसी गन्ने के जूस को ढोड़ी में डाल लेते थे। ढोड़ी मीन्स नावी। अच्छा, तो गन्ने का रस ढोड़ी में क्यों डालेंगे? हमारा मन किया तो डाल दिए। अरे भाई, क्यों डालोगे? अच्छा, हमें ये बताइए कि गन्ने का जूस पीने से क्या क्या फायदे होते हैं? कि गन्ना का जूस पीने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। और बस इतना ही सुनना था मैं, मतलब हम समझे नहीं। यही कि अभी आपने बोला कि गन्ने का जूस पीने से तुरंत ऊर्जा मिलती है, तो क्या? तो यही कि ऑर्केस्ट्रा में आए सारी नचनियां नाचते नाचते थक जाती हैं, तो उनको भी तो एनर्जी चाहिए नाचने के लिए। हाँ, बात तो सही है। तो वही तो हम उसी गन्ने रस को ढोड़ी में डाल देते थे कि जल्दी से उसको एनर्जी मिल जाए। मतलब आप ढोड़ी में डाल दीजिएगा? हाँ। अच्छा, ढोड़ी में ही क्यों? जूस तो मुंह में डाल, जूस पिला सकते हैं ना मुंह में। सही प्रश्न किए। अच्छा, ये बताइए कि ढोड़ी हमारा क्या है? मतलब नाभि हमारे शरीर का क्या है? सेंटर पॉइंट है। यही बात उस टाइम से तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर से चीज ज्यादा जल्दी असर करेगी, ना कि ऊपर से नीचे आने तक की। मतलब यह कि ढोड़ी से जल्दी एनर्जी मिलेगी, ना कि मुंह द्वारा। अच्छा, ये बात है। हाँ। अच्छा, तुमने सही कहा कि ऑर्केस्ट्रा का जादू बिहार के डीएनए में ही रहता है। आपका फेवरेट भोजपुरी गाना कौन सा है जो आपको नेतागिरी करने के सपने दिखाता है? हमारा फेवरेट भोजपुरी गाना तो लॉलीपॉप लागेलू। सुनते ही लगता था कि हम भी स्टेज पे चढ़ के जनता को नचा सकते हैं। वाह, आप नेता कम ऑर्केस्ट्रा के हीरो ज्यादा लगते हो। बचपन में कोई ऐसा मोमेंट जहाँ लगे कि हाँ, हम बड़ा कर सकते हैं कुछ? एक बार गांव में पानी की दिक्कत हुई थी और हम 15 साल के थे और अपने दोस्तों के साथ धरना पे बैठ गए। हम तभी समझ गए कि जनता के लिए लड़ना हमारे खून में है। अरे वाह, ये तो इमोशनल टच आ गया। बिहारी खून में ही रेवोल्यूशन भरा है। नेताजी, बिहार में तो दारू बंद है, तो आपने भी कभी दारू के साथ ऑर्केस्ट्रा एंजॉय किया कि नहीं? अरे भाई, जवानी में तो मस्ती बनता ही है। दारू तो नहीं पिए हैं, पर दोस्तों के साथ ठर्रा पकड़ के तोहरा राजा जी के दिलवा पे ठुमका बहुत लगाए हैं। ठर्रा और ठुमका, ये तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब ये बताइए कि गर्लफ्रेंड का क्या सीन था? कोई प्यार वार का किस्सा जो आपके नेतागिरी के सफर में साथ दिया हो? अरे एक लड़की थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमें गांव में हीरो बोलती थी, पर जब नेतागिरी में घुस गए तो उसने बोला, तुम तो जनता के हो, हमें भूल जाओ। अरे ये तो दिल तोड़ने वाला मोमेंट है। तो आपका प्यार स्कॉर्पियो के हॉर्न में कहीं खो गया है क्या, या अभी भी दिल में छुपा हुआ है? दिल में छुपा है, पर अब जनता ही हमारा प्यार है। वाह, ये नेता लोग का डायलॉग तो एकदम फिल्मी है। अच्छा, कभी गर्लफ्रेंड या प्यार के चक्कर में किसी से लड़ाई हुआ हो? एक बार एक लड़का उसके आसपास घूम रहा था। किसके? गर्लफ्रेंड के। तो हमने बोला उसको कि बेटा, तुम जिस
शेरनी के ऊपर नजर गड़ाए हो ना, हम उस शेरनी के शेर हैं। मारेंगे ऐसा पंजा कि सारा लौंडियाबाजी छोड़ दोगे। निकल भोसड़ी के, आइंदा कभी दिखना नहीं। तो वो अपना फॉर्च्यूनर लेके निकल गया। अरे स्कॉर्पियो का भौकाल तो असली वाला है कि फॉर्च्यूनर वाले भी डर गए होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं आपके नेतागिरी के सफर की। युवा नेता बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और ब्लैक स्कॉर्पियो आपके हाथ कैसे लगी? अरे नेतागिरी में मेहनत और दिमाग दोनों ही लगाना पड़ता है कि गांव के लोगों के लिए खूब लड़ा और उनके दुख और सुख को अपनाया भी, और विधायक जी के पीछे कुत्ते के दुम की तरह लगा रहा। उनके घर के सारे काम धाम बाजार भी हमें करना पड़ता था। वह क्यों? तभी तो विधायक जी टिकट दिलवाएंगे हमारे पॉलिटिक्स करियर का। अच्छा, तो उसके लिए तुमने उनके घर का काम भी किया? अरे काम, हमने तो उनके भतीजे का यहाँ तक कि पिछवाड़ा भी धोया है। सिट, अरे भाई करना पड़ता है नेता बनने के लिए। उसके बाद हमने अपने दादाजी का 1 बीघा खेत बेच दिया सिर्फ एक ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदने के लिए, क्योंकि हमें भौकाली जताना था। जब हॉर्न बजाते थे ना तो लोग कहते थे कि नेताजी आ गए हैं। तो स्कॉर्पियो आपका स्टाइल स्टेटमेंट है। अच्छा, कभी किसी से भौकाल के चक्कर में पंगा हुआ है क्या? एक बार एक अफसर ने हमें रोक दिया और बोला स्कॉर्पियो कहाँ से लाए हो? हमने बोला जनता के प्यार से। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था? सीधे विधायक जी को फोन घुमाए और उस अफसर का नाम बताया और उसका अगले ही दिन ट्रांसफर करवा दिए। अच्छा हाँ, उसके बाद उस अफसर का कॉल आया हमको और उसने बोला कि नेताजी गलती हो गई हमसे। हमने बोला उसको कि जंगल में शेर से और पॉलिटिक्स में भोलू भौकाल से कभी मत भिड़ना, नहीं तो ऐसा मारेंगे कि जिंदगी भर हमारा नाम याद रखोगे। अरे वाह, यह तो भौकाल का असली लेवल है। अच्छा नेताजी, आपने तो सोशल मीडिया पर आए दिन पोस्ट करते रहते हैं। हाँ, वो तो अपने चाहने वालों के लिए पोस्ट कर रहते हैं। हाँ, तो उसी में से कुछ पोस्ट हम देखेंगे आपके सामने और लोगों का कमेंट भी देखेंगे कि आपसे लोग कितना प्यार करते हैं या कुछ और। तो किया जाए स्क्रीन। अच्छा नेताजी, आप ट्रम्प से कब मिले? अरे वो हमारा घरे आके अपना बेटी के ब्याह हमारा संगे करे चाहत लन, तब के ये पोस्ट रहल। अच्छा, कुछ कमेंट भी है इस पोस्ट के नीचे, तो उसे भी पढ़ लेते हैं। अरे सार भोलुआ, 200 रुपया कब देबे? नेताजी, ये कौन है जो आपसे 200 रुपया मांग रहा है? अरे ये जनता का प्यार है। यह कौन सा प्यार है जो आपसे 200 रुपया मांग रहा है? अरे छोड़िए ना महाराज, आगे बढ़िए ना। अब हम तुझसे नहीं जनता से प्यार करते हैं। वाह, क्या लाइन लिखे है नेताजी आपने। यह शायद आपके ब्रेकअप के समय का है ना? अच्छा, अभी आपके जीवन में कोई लड़की नहीं है क्या? कोई नहीं, अब हम जनता से प्यार करते हैं। यह प्यार वार के चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। आई लव यू भोलू भौकाल जी, मैं तुम्हारी रिंकी। मैं नहीं जानता इस लड़की को। लव यू टू मच। यह क्या था? कुछ नहीं, बस जनता का प्यार है। जनता का प्यार की लड़की का चक्कर, चल सैर नहीं। अच्छा नेताजी, यह आप एक हाथ कपड़े वाले को अपने कंधे पे हमेशा क्यों रखते हैं? पहली बात की ई एक हाथ का कपड़ा नहीं है, हमारा गमछा है। गमछा? चमचा सुना हुआ है, ई गमछा नहीं। पहले तुम हमको ई बताओ कि तुम कहाँ से हो? दिल्ली से हैं। तो अभी सार तू गमछा के नहीं जानत। ये गमछा हम बिहारियों के लिए शान है। जब इसे अपने कंधे पर रख के हम निकलते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। यह गमछा गर्मी में छाया देता है और पसीना पोछे के काम आवेला। और यह गमछा जब लोग के ठंडी लगेला तो अपना सर पे बांध के निकलेला तो ठंडी के हिम्मत नहीं खे कि वो आदमी के छू दी। समझ गया? और यह गमछा जब सर पे रखल जाला तो इज्जत बढ़ जाला। ओ हाँ, इहे खातिर ई एगो आम कपड़ा ना, हमनी खातिर वरदान हो। अच्छा गुस्सा मत होइए, आइंदा सार ऐसन वैसन क्वेश्चन पूछला तो सार नहीं सीधा सर पे तहर गोली मारे। जी माफ कीजिएगा। अच्छा, युवा नेता बनने के लिए नए युवाओं को आप क्या सलाह देंगे? नए युवाओं को यही कहेंगे कि मेहनत करो और जनता से जुड़ो और थोड़ी सी भी नौटंकी करो। बिना ड्रामा का नेतागिरी नहीं चलता। ड्रामा और भौकाली यह परफेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा नेताजी, कुछ मैसेज अपने बिहारी भाइयों के लिए। बिहार के मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आपन मिट्टी में दम बहुत बा। अपना सपना पूरा करो और ऑर्केस्ट्रा में नाचो और थोड़ी सी दारू थोड़ी सी भी पियोगे तो चलेगा। और अपने भौकाल को जिंदा रखो, बिहार को आगे बढ़ाओ और स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर ना सही पर अपने दिल में एक नेता जरूर रखो। और हाँ, प्यार भी करना मत भूलना। वाह, ये मैसेज तो दिल तक ले छू गया। नेताजी आपने तो भौकाली ही फैला दिया। तो दोस्तों, यह था देसी पॉडकास्ट का मजेदार सफर एक बिहारी युवा नेता के साथ। स्कॉर्पियो का हरण, ऑर्केस्ट्रा का नाच, प्यार का दर्द और नेतागिरी का
जोश सब मिला ना। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं एक देसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय भोकाल, जय ठुमका, नमस्कार।